नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुबह चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत शेष भाग पढ़ेंगे। हमारा शेष भाग था दुख की पिछली रजनी बीत। यहाँ से हम शुरू करेंगे। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवन प्रभात, और हम पढ़ेंगे इस अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। इस अनुच्छेद का व्याख्या भाग पढ़ेंगे, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए देर न करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो यहाँ पर श्रद्धा कहती हैं, पिछले दिन आपने पढ़ा था, है तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो? बताओ तुम्हारे अंदर दुख का इतना वेग क्यों है? तुम इतने अत्यधिक हताश क्यों हो गए हो? बताओ तुम्हारा क्या दुख है? आगे कहते हैं श्रद्धा कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये दुख जो है रजनी है, अर्थात रात है, और इसी दुख रूपी रात में ही सुख का नवल प्रभात यानी सुख का नया सवेरा विकसित होता रहता है। अर्थात जो रात होती है, काली घनघोर रात होती है, उसी रात में कहीं न कहीं सवेरा छुपा हुआ होता है। एक झीना यह पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। कहा यह रात्रि एक झीने पर्दे की तरह से है। यह रात्रि एक नीले पर्दे की तरह से है, नीले झीने पर्दे की तरह से है, जो अपने आप में सुख के शरीर को छिपाए है जिसमें सुख गात का अर्थ होता है शरीर, सुख रूपी शरीर को छुपाए हुए है। आगे कहते हैं जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। मन से श्रद्धा पुनः कहती है कि हे तपस्वी, ये जो दुख है, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ बैठे हो कि संसार की समस्त ज्वालाओं का, समस्त कष्टों का जो मूल समझ बैठे हो कि यह दुख ही जीवन में है, तो यह क्या है? इसका वह रहस्य वरदान। यह दुख तो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यमयी वरदान है। यह दुख ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, ईश्वर का एक वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल। हे तपस्वी, इस दुख को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, अर्थात इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर आगे क्या होता है? जब श्रद्धा ने ऐसा समझाया मन को, तो मन ने क्या कहा? लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मनु विषाद के साथ में, बड़े ही दुख के साथ कहने लगे। क्या कहने लगे? मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। उच्छ्वास माने होता है बोल, उत्साह से परिपूर्ण बोल जो होते हैं। उच्छ्वास गर्म सांसों से युक्त जो बातें होती हैं, अर्थात जो गर्मजोशी के साथ बातें कही जाती हैं, उन बातों के बारे में कहा कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, तुम्हारे द्वारा उत्साह से युक्त ये बातें अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। मानस में अर्थात मन में उठाते हैं, सविलास माने प्रेम के साथ, अधिक उत्साह तरंग आबाद। कहा है आगंतुक, तुम्हारे द्वारा कहे गए सुंदर वचन मेरे मन में अत्यधिक उत्साह की तरंगों को, आबाद का अर्थ होता है बाधा रहित, अत्यधिक बाधा रहित तरंगों को उत्पन्न कर रहे हैं, और मेरे मन में विलासिता को उत्पन्न कर रहे हैं, प्रेम को पैदा कर रहे हैं। आइए अब इस रेखांकित अंश का, इस व्याख्या भाग का पूरा समझते हैं, फिर चलते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की ओर। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, दुख की बीतती हुई रात्रि के अंदर ही सुख रूपी सवेरे का निर्माण होता रहता है। यह रात्रि या प्रातः काल एक झीने नीले पर्दे की तरह से होता है, जिसमें सुख का सवेरा संचित रहता है, जिसमें सुख रूपी सवेरे का शरीर छिपा हुआ होता है। जिस दुख को तुम इस संसार की समस्त विपत्तियों का कारण समझते हो, वह दुख तो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यमयी वरदान है। हे तपस्वी, तुम्हें इस रहस्यमयी वरदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा सुनने के पश्चात मन श्रद्धा से कहने लगे कि हे आगंतुक, तुम्हारे मीठे मीठे उत्साह से युक्त ये वचन मेरे मन में अत्यधिक बाधा रहित, उत्साह की बाधा रहित तरंगों को उत्पन्न कर रहे हैं, तथा मेरे मन में प्रेम का संचरण कर रहे हैं, प्रेम को उत्पन्न कर रहे हैं। अब आते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। तो पहला प्रश्न हमारा आता है, संदर्भ लिखिए। अगर संदर्भ लिखिए आ जाता है तो आप सभी लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक।
अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी लिखेंगे, सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी। पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धामन शीर्षक से अवतरित है। बस केवल पाठ का नाम और कवि का नाम आपको लिखना है, जैसा कि हमने पहले भी इस पाठ के वीडियो में बताया है। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, कवि ने सुख दुख के विषय में क्या कहा है। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, कवि ने सुख दुख के विषय में क्या कहा है, क्या कहा है। उत्तर हमारा है, कवि ने सुख दुख के विषय में यह बताया है कि दुख में ही सुख रूपी सवेरे का निर्माण होता है। दो प्रश्नों के बाद में हमारा तीसरा प्रश्न आता है, ईश्वर के द्वारा दिया गया रहस्यमयी वरदान कौन सा है। उत्तर आपका प्रश्न हो जाएगा, ईश्वर के द्वारा दिया गया रहस्यमयी वरदान कौन सा है। इसका उत्तर होगा, ईश्वर के द्वारा दिया गया रहस्यमयी वरदान दुख है, जो स्वयं में सुख को छिपाए रहता है, तीन प्रश्नों के बाद में प्रश्न हमारा आता है चौथा, और चौथा प्रश्न हमारा है, मन ने आगंतुक से क्या कहा। मन ने आगंतुक से क्या कहा। उत्तर होगा, मन ने आगंतुक से कहा कि तुम्हारे द्वारा कहे गए उत्साही वचन मेरे मन में अत्यधिक उत्साह और विलासिता को बढ़ा रहे हैं। अब हमारा अंतिम प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश हमारा होगा, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। अब हम रेखांकित अंश की बात करते हैं, तो हमारा रेखांकित अंश है, इसका वह रहस्य वरदान, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, कभी मत जाओ इसको भूल। व्याख्या लिखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या है भी डालेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। श्रद्धा कहती हैं कि यह दुख
दुख ईश्वर के द्वारा दिया गया रहस्यमयी वरदान है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हो गया आपका यह अनुच्छेद। अब हम पहुंचते हैं अगले अनुच्छेद की ओर, और हमारा अगला अनुच्छेद है कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा का। ये पैराग्राफ हम भी पढ़ेंगे और फिर इसके अंतर्गत पूरा व्याख्या भाग समझेंगे। कहाँ से? किंतु जीवन इस अनुच्छेद से लेकर के हम पढ़ेंगे। लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का हुआ कल्पित गे। इससे अगले वाले अनुच्छेद तक हम पहुंचेंगे। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण व क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, आशा का आह्लाद। इसको हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर देखे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वही संदर्भ और पाठ से संबंधित होता है। शुरू करते हैं व्याख्या भाग। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मन कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का हुआ कल्पित भी। मन कहने लगे कि यह जीवन निरुपाय है। नी धन उपाय बराबर निरुपाय होता है, बिना उपायहीन अर्थात उपायहीन है। यह जीवन उपाय से रहित है, इस जीवन में कोई उपाय नहीं चलता है। मैंने इस जीवन में देख लिया है, अर्थात मैंने प्रत्यक्ष इसका प्रमाण प्राप्त कर लिया है। इस जीवन का परिणाम निराशा है जिसका परिणाम, इस जीवन का परिणाम क्या है? निराशा है। लिया है देख नहीं संदेह, अर्थात मैंने जान लिया है कि इस जीवन का परिणाम निराशा है, सफलता का वह कल्पित गेह, और यह जीवन सफलता का काल्पनिक गेह है, अर्थात गृह अर्थात घर है। तो कभी मन कहने लगे कि यह जीवन कितना उपाय रहित है, मैंने देख लिया है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस जीवन का निराशा ही इस जीवन में है, और यह जीवन कल्पना, सुख की कल्पनाओं का घर है, अर्थात सफलता की कल्पनाओं का घर है, सफलता का कल्पित गेह। अगला है, कहा आगंतुक ने सास्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको भी। कहा अरे आगंतुक अर्थात श्रद्धा ने स्नेह बड़े ही प्रेम के साथ कहा कि अरे तुम इतने अत्यधिक अधीर हो गए, भावुक हो गए हो, अधीर अर्थात भावुक हो गए हो, और अपने जीवन की बाजी को, जीवन का दांव अर्थात जीवन की बाजी को हार बैठे। इतने ही दुख में तुम अपने जीवन की बाजी को हार बैठे। अरे इस जीवन को जीतते मरकर जिसको वीर, जीतते मरकर अर्थात कठिन परिस्थितियों में भी वीर पुरुष अपने जीवन की रक्षा कर लेते हैं। और कहा तपस्वी से, क्या कहा श्रद्धा ने? तप नहीं केवल जीवन सत्य, हे तपस्वी इस जीवन का सत्य केवल तप करना ही नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह करुण अर्थात यह करुणा, यह दीनता, यह अवसाद अर्थात यह करुणा, यह दीनता और यह अवसाद अर्थात दुख क्षणिक है। तरल आकांक्षा से है भरा, तरल अर्थात कोमल, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ, सो रहा आशा का आह्लाद, प्रसन्नता का, आशा का संसार सो रहा है, उसे जागृत करो। तो आइए पूरा अर्थ समझते हैं, फिर हम चलते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रश्नों के उत्तर की ओर। मन कहने लगे कि यह जीवन कितना उपाय रहित है, मैंने इसको जी करके देख लिया है, मुझे कोई संदेह नहीं है। इस जीवन का परिणाम निराशा है, और यह जीवन कल्पना और सफलताओं की कल्पना का घर है, अर्थात सफलता रूपी कल्पना का घर है। और आगंतुक ने कहा, बड़े ही प्रेम के साथ कहा कि तुम इतने ज्यादा अधीर हो गए हो। अरे अपने जीवन की बाजी को इस प्रकार तुम हार बैठे, जिस जीवन की बाजी को वीर पुरुष बहुत ही कठिन परिस्थितियों से प्राप्त करते हैं। यह तप जीवन का सत्य नहीं है, यह करुणा, यह दीनता और यह दुख क्षणिक है। अरे तपस्वी
इस जीवन में तमाम तरल अर्थात कोमल आकांक्षाएं भरी हुई हैं, इच्छाएं भरी हुई हैं, और उन इच्छाओं में, उन आकांक्षाओं में प्रसन्नता का आह्लाद सो रहा है, अर्थात प्रसन्नता सो रही है। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा होता है संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ इस पाठ के कई सारे वीडियो में हमने लिख दिया है। और हमारा दूसरा प्रश्न निकल रहा है, मनु ने जीवन के विषय में क्या बताया? मनु ने जीवन के विषय में क्या बताया? उत्तर है हमारा, मनु ने जीवन के विषय में बताया कि यह जीवन उपाय रहित है, उपाय रहित है। और क्या बताया कि निराशा है जिसका परिणाम उपाय रहित है। इस जीवन का परिणाम मात्र निराशा है और यह केवल कल्पित सफलताओं का घर है। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, यानी अगला, जीतते मरकर जिसको वीर। प्रश्न हमारा तीसरा है, जीतते मरकर जिसको वीर से क्या आशय है? हमारा उत्तर है, कवि कहता है, यहाँ कहती तो श्रद्धा है लेकिन कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं तो हम कवि को भी लिख सकते हैं या श्रद्धा के विषय में लिख सकते हैं। कवि कहता है कि इस जीवन को या जीवन की वीर पुरुष बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी कष्ट सहकर सुरक्षित रखते हैं। और तुम अपने जीवन को उपायहीन बताते हो। अर्थात मन के विषय में कहा गया है, उपाय रहित बताते हो। श्रद्धा ने बताया था ना। ये हो गया आपके 3 प्रश्न। अब प्रश्न आपका आता है चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, मन के अनुसार जीवन क्या है? उत्तर, मन के अनुसार जीवन निराशा से भरा हुआ और कल्पित सफलताओं और हटा देते हैं यहाँ पर। मन के अनुसार जीवन निराशा से भरा हुआ कल्पित सफलताओं का घर है। इतना लिखने के पश्चात हम पहुंचते हैं रेखांकित अंश की ओर। और हमारा रेखांकित अंश होगा, तप नहीं केवल जीवन सत्य। करूँ यह क्षणिक दिन अवसाद। रेखांकित अंश हमारा है,
तप नहीं केवल, और यहाँ से अंत में है आशा करुण यह क्षणिक दीन और साध। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की एक व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, और हम लिखना शुरू कर देंगे। श्रद्धा कहती हैं या आगंतुक कहता है, श्रद्धा कहती हैं कि हे तपस्वी, इस जीवन का सत्य केवल तप करना नहीं है, तप करना ही नहीं है, यह करुणा, दीनता और दुख क्षणिक है। ये रहा आपका ये पद्यांश। अब हम पहुंचते हैं अगले खंड की ओर, अर्थात अगले पैराग्राफ की ओर।